वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी का नाम है दूसरों के शोहर। स्टोरी को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अबीहा हम्म अबीहा ने लिपस्टिक लगाते हुए मसरूफ से अंदाज में पूछा, इधर देखो और बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। कबीर के कहने पर अबीहा ने अपने शोहर की तरफ देखा, जो सफेद काटन की शलवार कमीज पहने सामने ही खड़ा था। अबीहा और कबीर 3 दिन पहले ही रिश्ता दवाज में बंधे थे और ये शादी कबीर की तरफ से लव मैरिज जबकि अबीहा की तरफ से अरेंज मैरिज थी। कबीर ने अबीहा को एक शादी में देखा था, जहां वो खूबसूरत लहंगा चोली पहने किसी तितली की तरह यहाँ से वहां उड़ती फिर रही थी और कबीर पहले ही नजर में दिल हार बैठा था। अबीहा थी भी ऐसी कि जो भी एक बार देखता दीवाना हुए बगैर ना रह पाता। शादी में देखने के बाद कबीर ने अपनी इकलौती बहन के हाथ रिश्ता भिजवाया। वैसे भी माँ बाप तो थे नहीं, कबीर ठीक ठाक शक्लो सूरत का था, कमाता भी अच्छा था। सो अबीहा के पेरेंट्स ने अपनी तसल्ली के बाद रिश्ता तय कर दिया। अबीहा भी खुश थी क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि जिससे भी उसकी शादी हो वो उससे मोहब्बत करता हो, और ऐसा ही हुआ था। कबीर की बहन से अपने लिए कबीर की दीवानगी का सुनते अबीहा खुश थी। किसी ने भी कबीर की कोई तस्वीर देखना जरूरी नहीं समझी और ना ही अबीहा में खुद से कहने की हिम्मत हुई। पर अबीहा ने अपनी नंद माहा के फेसबुक अकाउंट के जरिए कबीर की प्रोफाइल खंगाल डाली थी, जिस पे 1 साल से कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ था। पर पिछली पिक्चर्स देखने के बाद वो मुतमईन थी। शादी वाले रोज जब कबीर को अबीहा के साथ लाकर बिठाया गया तो अबीहा तो कुछ देर तक होश में ही ना आ सकी। अपने सामने खड़े दुबले पतले आंखों पे नजर का चश्मा लगाए चेहरे पे दाढ़ी सजाए हुए खड़े कबीर को देखते अबीहा गंग हो गई थी। और दूसरा, अपनी सहेलियों की बातों ने मजीद चिढ़ा दिया, जो करीब ही बैठे तबसरे कर रही थी। हा हा, ये है इसका दूल्हा। तौबा बनती कितना थी और मिला क्या ये मौलवी। दूसरी बोली, वैसे यार बहुत ही बुरा हुआ। मैंने तो सुना है ये मौलवी बहुत सख्त होते हैं, बहुत पाबंदियां लगाते हैं। चलो भाई, जो किस्मत में हो। शादी वाले दिन सुनी गई बातें अबीहा का दिल खराब कर गई थी। पर खैर, 2 दिन तक अपने लिए कबीर को दीवाना बना देख अबीहा का कुछ मलाल कम हो गया। पर वो अपने उन अरमानों का क्या करती जो एक लड़की होने की सूरत में बचपन से उसके साथ थे। कबीर नाम बहुत ओल्ड फैशन लगा था अबीहा को, तभी वो कबीर को केबी बुलाने लगी थी। ये क्या, थोड़े तो पांचे नीचे करें आप। नहीं भाई, ये तो नहीं कर सकता, बाकी बताओ सब ठीक है। पर ये कितना अजीब लग रहा है, कोई सैलाब थोड़ी है बाहर, प्लीज आप इसे नीचे करें। इस्लाम में ऐसे ही का हुक्म है अबीहा। कबीर ने प्यार से अबीहा के बाल साइड पे करते हुए कहना शुरू किया। मैं मानता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, पर ये जो मेरा रब है ना, कबीर ने अपनी उंगली से ऊपर का इशारा किया, उससे मुझे इश्क है और उसकी रजा मेरे लिए सबसे जरूरी है। सो प्लीज दोबारा इस सब के मुतल्लिक कुछ ना कहना, ओके। कबीर ने प्यार से कहते हुए अबीहा के सर का बोसा लिया। ओ वाह, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, पर एक चीज की कमी है। सर पे दुपट्टा टिकाए तैयार खड़ी अबीहा कबीर का इंतजार करने लगी, जो अलमारी में घुसे कुछ तलाश कर रहा था। ये लो, ये पहन लो। ये क्या है? अबीहा ने एक एनवेलप खोला, जिसमें से एक उबाया बरामद हुआ। ये किस लिए? अबाया देखकर अबीहा शॉक हो गई। तुम्हारे लिए बाहर जाना है ना, सो ये पहन लो। क्या? मैं? कबीर, मुझे नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं पहना। अबीहा तो अबाया देखते ही रूहान सी हो गई थी। अपनी पसंद इंसान की वही होनी चाहिए जो अल्लाह की पसंद है इंसान के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अबीहा, सो ये पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी, अगर बाहर जाना है तो पहनना होगा। पर कबीर, वहाँ सब हमारा वेट कर रहे हैं, हमारा शादी के बाद पहली बार घर जाना है, सब मजाक बनाएंगे मेरा। मैं नहीं पहन सकती, प्लीज़। तुम्हें लोगों के मजाक की फिक्र है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैं तो ले जा रहा हूँ तुम्हें, बस ये पहन लो तो अभी निकलते हैं, नहीं तो घर पे ही रुको। अच्छा अच्छा, पहन रही हूँ। कबीर को लेटता देख अबीहा जल्दी से उबाया पहनने लगी। जहाँ कबीर बहुत अच्छा था, वहाँ कुछ बातों पर सख्ती भी कर जाता था। शादी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कबीर बहुत अच्छा शौहर था और अबीहा को बहुत प्यार से रखने के साथ बेहद ख्याल रखता था। शुरू शुरू में अबीहा को बहुत सी बातों पर इख्तलाफ था, कि जैसे दाढ़ी थोड़ी छोटी करवा लो, पांचे नीचे रखो, जीन्स पहन लो, हर वक्त टोपी मत पहनो।
पर आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट कर रही थी। कबीर की मोहब्बत उसे बदल रही थी। पर कुछ ही महीने गुजरे थे कि अबीहा के सामने वाले घर में एक फैमिली शिफ्ट हुई। कबीर ने न्यूज़ देखते हुए कहा, आपको पता है सामने नए लोग शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। और आपको पता है आज जब रात में लाइट गई तो उसका हस्बैंड और वो कंपाउंड की सीढ़ियों पे बैठे थे और उसका शोहर उसके लिए गिटार प्ले करते हुए गाना गा रहा था। हम्म नहीं, हाउ रोमांटिक कहें। आपने तो कभी मेरे लिए ऐसे कुछ नहीं किया केबी। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। अगर तुम कहो तो शेर सुना देता हूँ। कबीर को पता था कि अगर वो ये कहेगा कि गाना सुनना और गुनगुनाना जायज नहीं है तो एक अलग बहस छिड़ जाएगी। तभी शेर की ऑफर दे डाली, जिस पे घूर कर अबीहा ने कबीर को देखा। तभी कबीर ने अबीहा के कंधे पे हाथ रखते खुद से करीब करते हुए कहा, ना बात सुनते हो ना बात करते हो, खैर तो है बड़ी एहतियात करते हो। कबीर का शेर सुनते ही अबीहा ने कबीर का हाथ झटक दिया। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, बेहद फजूल हैं और दूसरों के शोहर वो कितने अच्छे हैं और एक आप हैं कि एक गाना नहीं गा सकते। अबीहा गुस्से से तन फन करती सोफे से उठती कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती, ये जा वो जा हो गई। अब तो ये रोज़ का मामूल था। सामने वाली सादिया जब भी आती तो अपने शोहर की तारीफों में ज़मीन और आसमान के किलाबे मिलाने लगती और अबीहा कबीर की जान अजाब किए रखती। आप मुझे शॉपिंग के लिए कब ले जा रहे हैं केबी? हफ्ता पहले तो गए थे। कबीर जो अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा था, अपनी कमीज के बटन लगाते गोया हुआ। तो वो तो पिछले हफ्ते था ना, आपको पता है कल सादिया गई थी शॉपिंग के लिए। वो तो सादिया कल गई थी तो अब तुम्हें भी जाना है? हाँ बिल्कुल। और आपको पता है वो जब कहती है उसका हस्बैंड उसे ले जाता है और एक आप हैं। पर अबीहा लास्ट शॉपिंग काफ़ी महंगी की थी तुमने और अब फिर से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट मंथ ओके। कबीर प्यार से अबीहा को पिचकारते अपनी टोपी उठाए पहनने लगा। एक आप हैं जिन्हें हर वक्त मेरी शॉपिंग महंगी लगती है। आपको पता है दूसरों के हस्बैंड तो खुश होते हैं अपनी बीवियों को शॉपिंग करवा के, और एक आप हैं महंगाई का रोना ही खत्म नहीं होता। तुम्हें पता है ना मुझे बहस पसंद नहीं है। जब कह दिया अगले महीने तो अगले महीने, दरवाज़ा बंद कर लो, अल्लाह हाफिज। क्या अबीहा तुम हर वक्त घर पे पड़ी रहती हो? क्या करूं यार, कबीर को पसंद नहीं है। हाँ हाँ, वैसे तुम्हारे हस्बैंड का नाम बहुत ओल्ड फैशन है और कितना अजीब लगता होगा ना। वैसे एक बात कहूँ, मेरे परदादा का नाम कबीर था। सादिया के मजाक उड़ाने पे अबीहा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी बात बदलने के लिए उठ गई, रुको मैं समोसे लाती हूँ फ्राई करके। वैसे अगर एक बात कहूँ तो तुम माइंड तो नहीं करोगी? सादिया किचन में अबीहा के पीछे ही आ गई थी। नहीं नहीं कहो, अबीहा ने कढ़ाई में तेल डालते हुए कहा। वैसे तुमने अपने शोहर में क्या देखकर शादी की? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो कोई बेहतर मिल जाता, फिर ये मुल्ला कहाँ से टकरा गया तुम्हें? सादिया की बात पे अबीहा ने समोसे इतनी जोर से डाले कि बेध्यानी में तेल उछल के हाथ पे गिर गया। ओ देख कर, रुको मैं बरनाल लाती हूँ। सादिया अबीहा को वहां छोड़कर फ्रिज की तरफ भागी। अबीहा, अबीहा कहाँ हो? कबीर अबीहा को पुकारते जैसे ही कमरे की तरफ आया, अबीहा को रोता देखकर वहीं रुक गया। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? कबीर के इस्तफसार पे अबीहा ने मजीद आवाज से रोना शुरू कर दिया। बताओ तो क्या हुआ? कबीर ने जैसे ही अबीहा का हाथ पकड़ा, अबीहा के दर्द से सिसकने पर कबीर ने गौर से अबीहा का हाथ देखा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कॉल क्यों नहीं की? कुछ लगाया, जवाब तो दो यार। कबीर खुद ही उठता फ्रिज में पड़ी बरनाल ले आया और अब बहुत एहतियात से लगाने लगा। तुम नाराज हो? अच्छा मैं कल ही ले जाऊंगा शॉपिंग पे यार, ऐसे रो तो नहीं। इसलिए नहीं रो रही। फिर? मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। क्या, पर क्यों? मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ और आप कितने आम से हैं। अबीहा के अल्फाज कबीर का दिल कुचल गए थे। लोग हंसते हैं आप पर जब आप सबके सामने चम्मच छोड़कर हाथ से खाते हैं, जब शादियों में भी अपनी ये नमाज वाली टोपी पहन कर जाते हैं। मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है, कुछ एहसास है आपको? तुम्हें मेरा बेहतर मुसलमान होना शर्मिंदगी लगता है? कबीर ने टूटे हुए अंदाज में पूछा। ये बात नहीं है, पर मेरे कुछ ख्वाब थे
کہ مجھے ایک امیر اور ہینڈسم انسان ملے۔ تمہارے لیے ظاہری خوبصورتی اہم ہے۔ میں جو تمہارا دیوانہ بنے آگے پیچھے پھرتا ہوں، تمہارا خیال رکھتا ہوں، تمہارے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یہ سب کیوں نہیں دکھتا تمہیں ابیحا؟ کبیر نے جتنی مشکل سے یہ سب بولا یہ وہی جانتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے تم جیسی سطحی سوچ رکھنے والی لڑکی سے محبت ہوئی۔ کبیر تھکے ہوئے قدم اٹھاتا، ڈریسنگ ٹیبل پر گجرے رکھتا جو وہ ابیحا کو منانے کے لیے لایا تھا، کمرے سے باہر نکلتا، دوسرے کمرے میں بند ہو گیا۔ اور ابیحا وہیں روتے ہوئے خود پر اپنی قسمت کے خراب ہونے کا افسوس کرنے لگی۔ روتے روتے ابیحا کی آنکھ لگ گئی تھی، پر جب پیاس کی شدت سے وہ اٹھی تو بیڈ پر کبیر کی جگہ خالی دیکھ کر اسے کچھ افسوس ہوا، پر گھڑی دیکھتی جو رات کے 3 بجا رہی تھی، پانی پینے کچن کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ کچن میں آئی ہی تھی کہ کچن کی کھڑکی سے سامنے گھر سے سعدیہ اور اس کے شوہر علیان کے جھگڑے کی آوازیں سنائی دیں۔ تم کس سے اتنی رات کو بات کر رہے تھے علیان؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بیوی ہو تو کیا کروں، سر پہ بٹھا لوں؟ ہر ضرورت تو پوری کرتا ہوں، باقی یہ سب میرے پرسنلز ہیں، اس سے دور رہو، علیان چلا رہا تھا، جبکہ کبیر نے آج تک اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی۔ کیسے دور رہوں؟ میں بیوی ہوں تمہاری، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے؟ تو مت کرو، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر اور جاؤ۔ تم مجھے جانے کو کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل، میں نے اتنے سال گزار دیے اور آج تم یہ صلہ دے رہے ہو؟ اگر مجھے کسی اور کی طلب ہے، کسی اور سے محبت ہو گئی ہے تو تمہیں اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری زندگی ہے، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ ان کی باتوں کی آواز پر ابیحا وہی حیرت کا مجسمہ بنے کھڑی رہی۔ اس سے آگے کیا آوازیں آئیں اس پر ابیحا کا دھیان ہی نہیں گیا۔ ہوش تو تب آیا جب سعدیہ کے چلانے اور تھپڑوں کی گونج سنائی دی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی تھی وہیں کھڑے، پر ابیحا کو سمجھ آ گئی تھی۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس رب سے جس سے ہمیشہ شکوہ کیا اس کا شکر ادا کرے کہ کتنا بہترین انسان اس کے نصیب میں لکھا گیا۔ کبیر جو ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، ابیحا کے ہلانے پہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہے؟ کہو تو ہاسپٹل لے جاؤں؟ کبیر کے الفاظ مزید شرمندہ کر گئے تھے۔ ہاں شاید آج ہی ٹھیک ہوئی ہوں، ابیحا یہ کہتے ہوئے وہیں کبیر کے قدموں میں بیٹھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو، اوپر بیٹھو۔ نہیں کبیر، آج کچھ مت کہو، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ میں کس قابل ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں پہ پٹی بندھ گئی تھی، مجھے تمہاری اچھائی اور سچائی کچھ نظر ہی نہیں آیا، مجھے لوگوں کی باتوں اور پڑھی گئی کہانیوں نے پاگل کر دیا تھا، پر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کبیر۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ شوہر وہی بہترین ہے جو خدا سے زیادہ قریب ہو۔ آئی ایم سوری کبیر، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ پلیز بار بار ایسے مت کہو، میں سمجھ سکتا ہوں، اور غلطی تو انسان ہی سے ہوتی ہے، پر مجھے خوشی ہے کہ تمہیں جلد ہی احساس ہو گیا۔ کبیر کے اتنی آسانی سے مان جانے پر ابیحا کو اپنا آپ مزید چھوٹا لگنے لگا، اور ابیحا آنسو صاف کرتی وہیں کبیر کے گھٹنے پر سر ٹکائے پرسکون ہو گئی۔ کبیر، میں نے سوچ لیا ہے، میں ایک ناول لکھوں گی۔ اچھا، کیسا ناول؟ کبیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسا ناول لکھوں گی کہ لڑکیاں سالار اور جہان سکندر کو بھول کر کبیر کبیر کہیں گی۔ ہاں اچھا، پر ناول میں آپ کا نام کبیر سکندر رکھوں گی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ سکندر نام والے ہیرو زیادہ فیمس ہوتے ہیں۔ ابیحا کے کہنے پر کبیر کا قہقہا گونج اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابیحا کا دل صاف ہے اور وہ نادان ہے، تبھی اسے انتظار تھا کہ کب وہ اس کی محبت کو سمجھے گی، پر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تبھی ابیحا مسکراتے ہوئے کبیر کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ ایک خروش سی لڑکی تیری داڑھی پہ دل ہار بیٹھی ہے۔ ابیحا کے شعر پہ کبیر ابیحا کو اپنی بازوؤں میں بھرتا، سکھ کا سانس لیتا پرسکون ہو گیا تھا۔ جی گائز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔